हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये एक 2 फीट के ठाकुर जी का ऑर्डर आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज आपको धोती बनाना भी सिखाते हैं। यदि आपको अपने ठाकुर जी की अपने हाथों से धोती बनानी है तो 2 फीट की ठाकुर जी की आज आपको स्कोन स्टाइल में धोती बनाना इसमें मैं सिखाऊंगी। तो इसमें देखिए, मैंने एक ये मोरपंखी साटन का कपड़ा लिया है, ये लेस ली है और ये ब्रॉकेट लिया है ग्रीन कलर का। तो पटके के लिए सबसे पहले मैं ये जो है मैंने मोरपंखी कपड़ा लिया है, इसी को हम पहले पटका ही बना देते हैं। तो पटका बनाने के लिए मैंने जो इसकी फुल लेंथ थी, मतलब जो इसकी चौड़ाई थी कपड़े की, वो पूरी ले ली है, पूरी चौड़ाई ले ली है और 10 इंच ये जो है हमने ये लंबाई में लिया है। और उसके बाद में ये जो मैंने पतली वाली लेस दिखाई थी, ये वाली लेस हम इस पूरे पटके में लगा देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में मैं पटका बना रही हूँ। दूसरी तरह का भी पटका मैं आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें बता दूँगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये पटका नॉर्मली बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे दुपट्टे बनाते हैं हम, उसी तरह से। और लंबाई चौड़ाई का मेथड आपको मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से बनेगा। तो जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो ली है 42 इंच और जो इसकी चौड़ाई ली है वो ली है 10 इंच। और ये प्रॉपर इस तरह से लेस लगा कर हमने ये पटका रेडी कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी धोती बनाना। तो ये देखिए, पटका हमारा रेडी हो गया है। अब हम धोती बनाएंगे। तो धोती के लिए जो मैंने माप लिया है, तो ये देखिए, ये मैंने लिया है 19 इंच, जो है धोती की फ्रंट की जो लंबाई है वो ली है मैंने। तो जितनी लंबाई ली है वहाँ पर मैंने कट लगा दिया है। और अब हम लेंगे इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए जो हमें लेना है कपड़ा, वो लेना है हमें 53 इंच। तो ये देखिए, 53 बाई 19 का हमें एक पीस कट कर लेना है। तो ये 53 बाई 19 का हमने एक पीस ये कट कर लिया है। और उसी के माप से बिल्कुल सेम टू सेम हम जो ऊपर कपड़ा लगाएंगे, मतलब जैसे अंदर इनर काटा है वैसे ही हम अपर पार्ट को काट लेंगे। तो इसमें मुझे थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले मैं इसका जॉइंट लगा दूँगी। जॉइंट लगाने के बाद में फिर हम जो हमारा दोनों पीस है उन्हें साथ में इक्वल पकड़ते हुए इसे हम कच्चा कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से कर लीजिए, अगर आपको मशीन से करने में दिक्कत होती है तो हाथ से कच्चा कर लीजिए, वरना तो आप मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने कच्चा कर दिया है पूरा पीस। और कच्चा करने के बाद में अब हम इसमें लगाएंगे लेस। तो लेस लगाने के लिए मैंने उल्टा रखा है कपड़ा। और जो ये मेरे कंगूरे मतलब जिगजैग वाली साइड थी, वो मैंने इस तरह से रखी है उल्टी लेस के ऊपर। और रखने के बाद में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो हमें सामने की साइड में सिलाई लगानी है और एक नीचे की साइड में सिलाई लगानी है, मतलब लेस लगानी है। और इसे फिर हम क्या करेंगे, सीधी साइड पे ये लेस पलट देंगे। तो ये हमारी जो लेस है कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से हमारा ये पूरा देखिए बॉर्डर बन जाएगा। और ये जो कंगूरे हैं ये हमारे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर लेनी है प्लीट्स। तो यहाँ पर हम 3 प्लेट लगाएंगे। ये देखिए, 2 इंच चौड़ी चौड़ी हमें 3 प्लेट लगानी है। 2 या 2.25 इंच चौड़ी चौड़ी आप 3 प्लेट लगाइए। 3 प्लेट लगानी है। 3 प्लेट लगाने के बाद में हम यहाँ पर लगा लेंगे सिलाई। जो हमने प्लेट लगा दी है उसके ऊपर हम मशीन से इसे कच्चा कर देंगे, यानी कि सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में फिर हम इसे पूरा जो इसका ऊपर का नेफा है उसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ पर। तो मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब ये जो बेल्ट है, हम इस बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस बेल्ट को कंप्लीट करने के लिए ये देखिए, मैंने 2 इंच की ये पट्टी काटी है, मतलब 2 इंच चौड़ी ये पूरी पट्टी काट ली है। और अब इसे पीछे की साइड इस तरह से रखते हुए आगे की साइड से मैंने आधा इंच उसे फोल्ड कर दिया है। और इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी पूरे पे। ये देखिए, मैंने आधा इंच फोल्ड कर दिया था और ये पूरी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम फोल्ड जो मैंने आधा इंच किया था वहाँ से मोड़ते हुए इस तरह से, और ये देखिए एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम ये सिक्योर करते हुए सारे धागों को और सिलाई लगा देंगे। अगर धागे एक्स्ट्रा निकले हुए हैं तो आप पहले धागे काट लीजिएगा। तो इस तरह से हम ये पूरे जो इसकी बेल्ट बनाएंगे उसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी जो है धोती का ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और अब हम बेल्ट बनाने के बाद में जो हमारा बैक साइड था, यानी कि जो धोती में पीछे की साइड जो पार्ट जाएगा, जहाँ पर मैंने इसमें कपड़े में जॉइंट भी लगाया है, तो उस वाले हिस्से को हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, ये तो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा कंप्लीट हो चुका है। अब वापस से जो हमारी बैक साइड थी तो उसमें भी हम इस तरह से प्लीट लगा लेंगे। और पूरे हिस्से की ये कम से कम मैं
2.5 इंच की हम ये प्लीट लगा कर इसे कंप्लीट कर देंगे। ये बैक साइड जो हमारा जाएगा घूमकर वो वाला हिस्सा है। और यहाँ पर भी अब हम इसे फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर भी हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो ये मैंने फिर से 2 इंच का कपड़ा ले लिया है और बिल्कुल जैसे हमने ऊपर की बेल्ट बनाई थी बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी बेल्ट बना देंगे। और बेल्ट बनाने के बाद में इसका एक्स्ट्रा पीस मैंने कटिंग कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा काटा था। और इसके सारे अब एक्स्ट्रा धागों की मैं कटिंग कर दूंगी। और जो हमने ये कपड़ा लिया है इसे ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड कर देंगे जैसे हमने बेल्ट में फ़ोल्ड किया था। आधा फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में एक और फोल्ड करेंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये भी बेल्ट जो है कंप्लीट हो गई है। और ये पार्ट रहेगा हमारा धोती का बैक साइड वाला। तो ये हो गया कंप्लीट। और अब हम इसमें लगाएंगे वेलप्रो, क्योंकि ठाकुर जी बांधेंगे कैसे, तो यहाँ पर लगाएंगे हम वेलप्रो। तो वेलप्रो का एक पार्ट मैंने निकाल कर रख दिया है और दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये देखिए अब मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। तो जितनी हमारी बेल्ट है उतना ही चौड़ा मैंने यहाँ पर वेलप्रो का पार्ट लिया है और इसे फिर सिल दिया है। चाहे तो वैसे सिलना ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सिलने से मजबूताई आती है। चाहे तो आप इसे ग्लू गन से पेस्ट भी कर सकते हैं, बट उसमें उतनी मजबूताई नहीं है। जब आप सारा ही काम सिलाई का कर रहे हो तो इसे भी सिलाई से ही लगा दीजिए। और यहाँ पर भी लगा देंगे एक पार्ट। और अब मैंने यहाँ से 6 इंच लिया है। 6 इंच छोड़कर मैंने जो फ्रंट है इसका 6 इंच छोड़कर मैंने ये जो बैक जो दूसरा पार्ट था उसका वो यहाँ पर लगा दिया है सीधी साइड में। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने सीधी साइड में लगा दिया है। और ये हो गया है हमारा एक पीस इसका कंप्लीट। ठीक है, यहाँ लगा दिया फ्रंट में, दूसरा यहाँ लगा दिया और एक बैक में सबसे पहले लगा दिया था हमने। और अब यहाँ से लेंगे हम 14 इंच और दूसरा पीस जो है हम अपना यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए ये दूसरा पीस लगा दिया। टोटल इसमें वेलप्रो के 2 पीस लगेंगे, यानी कि 2 के हम खोलेंगे तो वो 4 पीस हो जाएंगे। तो 4 पीस जो है हम इस तरह से उसे मैनेज करके लगाएंगे। तो ये हमने लगा दी है यहाँ पर भी वेलप्रो। तो हमारी हो चुकी है ये ठाकुर जी की धोती कंप्लीट। अब मैं इसे आपको बंद करके भी एक बार दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बंद होगी। और ये स्कोन स्टाइल धोती ठाकुर जी जब पहनते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मैक्सिमम मैं अपनी ड्रेसेस में ठाकुर जी को यही पहनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे धोती लुक बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए ये हो गई है हमारी स्कोन स्टाइल धोती कंप्लीट। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए। और चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इसके आगे वाली वीडियो में मैं आपको इसका कुर्ता बनाना भी दिखाऊंगी। इसमें मैंने आपको धोती और पटका बनाना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका कुर्ता बनाना। तो जल्दी से फॉलो कीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जाएगी और आप अपने ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस बनाएंगे। और यदि आपके ठाकुर जी आप किसी और साइज़ में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस साइज़ में धोती बनानी सीखनी है। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।